त्रिदेवी वीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्म प्रवचनीय इस संज्ञा महासंज्ञा के अंतर्गत तृतीयार्थी इस सूत्र पर विचार व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम इस सूत्र के विषय में यह बता दें कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं देखने को अवश्य मिलता है। इसलिए इस सूत्र का भी ज्ञान आवश्यक हो जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त करने के लिए। सूत्र पर विचार करें तो यह सूत्र कर्म प्रवचनीय इस सूत्र के इस संज्ञा के अंतर्गत है। इस सूत्र में केवल एक ही पद है। महर्षि पाणिनि की यह अपनी विशेषता है कि उन्होंने सूत्रों को जितना अधिक से अधिक लघु करने में समर्थ हो सके हैं उतना अधिक किया है उन्होंने। इस सूत्र में अनुवर्तन है कर्म प्रवचनीय एवं अनुरलक्षणे का। सूत्र का जो प्रकार है वह षड्विध सूत्रों में संज्ञा सूत्र है। संज्ञा निपात संज्ञा और संज्ञा सूत्र कर्म प्रवचनीय। इस सूत्र के अर्थ के विषय में विचार करने से पूर्व एक चीज अवश्य रूप से यह जान लेना चाहिए कि जो तृतीया विभक्ति है, तृतीया इस विभक्ति का अर्थ संबद्धता है, संबंध है, साथ है। तृतीया से यही बात स्पष्ट की गई है यहां। इसीलिए इस सूत्र में अर्थ जो निकल करके आता है वह यह कहा गया, जब अनुशब्द तृतीया के अर्थ को बताएगा। अब तृतीया के अर्थ से क्या समझें? तृतीया हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, जब से संस्कृत भाषा को पढ़ें, तो फिर क्या समझें तृतीया का अर्थ? अनु तृतीया को कैसे बताएगा? इस विषय पर विचार करने से यह अर्थ निकलता है, तृतीया के अर्थ को द्योतित करेगा, अर्थात किसी के साथ संबद्ध होगा। वह कैसे होगा अभी उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा इसको। तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। यहां यह प्रश्न हो सकता है कि सूत्र में अनु शब्द पढ़ा ही नहीं गया है, तो फिर अनु कैसे आ गया? तो अनुवर्तन है यह। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यहां भी अनुरलक्षणे इस सूत्र से अनु का अनुवर्तन हो रहा है। तृतीयार्थे के अर्थ का क्या मतलब है? तो सूत्रस्थ जो तृतीया शब्द है उसका जो निमित्त भूत है सहयुक्ते प्रधाने सूत्र में आया हुआ है, वह सह या संबद्धता, संबद्ध शब्द ही लक्षित होता है। और उसका भी अर्थ और स्पष्ट किया गया। अर्थ साहित्य और संकेतित होने पर अनुशब्द क्या हो जाता है?
कर्म प्रवचनीय हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी अनु इस शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। किस अर्थ में होती है? तृतीया के अर्थ में होती है। तृतीया अर्थात संबद्धता के अर्थ में। बार बार संबद्धता कहने से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें उदाहरणों को समझना पड़ता है, उसको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। यहाँ पर यह उदाहरण है तृतीयार्थे का। कई बार परीक्षाओं में यह उदाहरण दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और किस अर्थ में है, यह किस सूत्र से हुई है। तो कई प्रकार के इससे प्रश्न बनते हैं। तो उदाहरण है नदीम अनु अवसिता सेना। यह जो उदाहरण है वह प्रस्तुत उदाहरण में नदी के साथ सेना संबद्ध है। नदी के साथ सेना संबद्ध है, यह इस उदाहरण का अर्थ है। इस उदाहरण में संबद्धता कहाँ से आई? तो उसके लिए नदीम के बाद अनु है, तो अनु से प्राप्त है। अतः यह तृतीयार्थ में हुआ, तृतीयार्थे, और तृतीयार्थे होने से यहां पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय जिससे युक्त है, नदी से युक्त होने ये कहा गया। तो नदी से, नदी शब्द से युक्त होने के कारण नदी शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ते, नदी शब्द में कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का विधान किया गया, क्योंकि अनु से युक्त है इसलिए। तो इस प्रकार से यह जो विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण नदीम अनु अवसिता सेना, वह उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ पूर्ण होता है। और इसी के साथ यह व्याख्यान भी यहाँ पूर्ण होता है। आप समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार।